मुझे पता है कि इस समय हम सब एक ही तरह की मानसिक स्थिति से गुज़र रहे हैं। हम सभी अपनी आउटर लाइफ़ को मिस कर रहे हैं, अपने काम को मिस कर रहे हैं, हैप्पीनेस को मिस कर रहे हैं, टुगेदरनेस को मिस कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलना-जुलना, घूमना। अब घर में रहकर ये समझ में आता है कि ज़िंदगी केवल पैसा कमाना ही नहीं है, ज़िंदगी लोगों का साथ है, लोगों का प्यार है और एक दूसरे के साथ समय गुज़ारना भी भी ज़िंदगी है। और ख़ास तौर से बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो उनकी पढ़ाई तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो रही है, लेकिन इसके साथ ही वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। कैंटीन में जिस तरह से वो समय गुज़ारते हैं, बातें करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने स्ट्रेस को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी एन्जॉय को, अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं, एक दूसरे से सजेशन लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्सप्रेसिव चीज़ें हैं, जो किसी के साथ होने पर हम सहज रूप से अपने आप को शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिसिंग हो गई हैं। और हर बच्चा हर बच्चा, हर हर कामकाजी व्यक्ति इन चीज़ों को मिस कर रहा है। तो इससे पहले हमने बात की थी कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, और उससे पहले भी एक वीडियो में हमने बात की थी कि ऑनलाइन क्लासेस का में टीचर्स कैसा फ़ील कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में बच्चों को कैसे रहना चाहिए। मतलब आज सिर्फ बच्चे हमारी बातचीत में रहेंगे। अभी देखा गया है कि बच्चे शुरू-शुरू में तो ठीक है, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि हम घर में रहने के बच्चे आदी नहीं थे, तो एक एडजस्टमेंट करने में टाइम लग गया था और लगा अचानक से ये क्या हो गया, घर के दरवाज़े बंद हो गए और हम बाहर नहीं जा पा रहे। तो एक बड़ी अजीब-सी स्थिति उनके सामने आ गई थी कि अचानक ही वो बाहर नहीं जा पा रहे। ठीक है, धीरे-धीरे समय बीता और बच्चे इस बात को समझ गए कि अब घर में रहने में ही बेहतरी है, बाहर जाना बिल्कुल कोई ज़रूरत है तभी बाहर जाया जाना चाहिए, नहीं तो घर पे ही वक़्त बिताया जाए। ये बहुत सही बात है जो उन्हें समझ में आ गई, और उन्हें घर के बड़े बुज़ुर्गों ने, टीवी ने या न्यूज़पेपर ने बार-बार समझाया। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि ये जो बच्चे घर पे हैं अभी, इनका वो शेड्यूल नहीं है जो इनका हुआ करता था, और अभी ये अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। किसी क्रिएटिव काम में नहीं लग पा रहे हैं। चलो क्रिएटिव काम में ना लगे, क्योंकि बाहर का इतना स्ट्रेस है उनके दिमाग पे कि अच्छों की क्रिएटिविटी अभी बिल्कुल शांत है, तो हम क्रिएटिविटी की बात नहीं करते। लेकिन इन बच्चों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शिकायत ना करें, किसी को ब्लेम ना करें कि हाय ये क्या हो गया, हाय व्यवस्था कैसी है, गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही, या किसी से लड़ाई ना करें कि आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो। हालांकि ऐसा हो सकता है व्यक्ति प्रिकॉशन ले रहा हो, लेकिन स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि किसी की ज़रा सी लापरवाही भी इन बच्चों की एंग्जाइटी को और बढ़ा रही है, इनकी स्ट्रेस को और बढ़ा रही है। तो अपने समय को ये इन बातों में खर्च कर रहे हैं। और अभी क्या देखा गया है कि ये बच्चे सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि अब करें क्या। अगर कोई भी इन्हें, घर के पेरेंट्स अगर कुछ पढ़ने के लिए बोलते हैं या एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, तो ये बच्चे बहुत रूडली जवाब देने लगे हैं, बहुत बेरुखे से इनके पास उत्तर हो गए हैं कि एक्सरसाइज करके हमने क्या करना है, पढ़ के हमने क्या करना है, अभी तो स्कूल ही शुरू नहीं हो रहे हैं। तो इन बच्चों को यह समझने की ज़रूरत है कि समय आप घर में बंद हो, लेकिन समय थोड़ी देर के लिए रुका है, पर रुका नहीं है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, और जैसे ही ये संकट का काल ख़त्म होगा, फिर से वही ज़िंदगी शुरू होगी, और फिर से आपकी योग्यताओं को वैसे ही परखा जाएगा, और फिर से देखा जाएगा कि आप इस किसी भी काम के लिए आप कितने योग्य हो। तो ये समय आप अच्छे से इस समय को अच्छे से प्लान करो, और प्लान करने के साथ साथ अपना एक टाइम टेबल बनाओ। और आप अभी क्या, जितने बच्चों से मेरी बात हुई या कुछ लोगों ने मुझे कॉल किए कि वो उनके बच्चे अमेज़न ये
नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सब के पासवर्ड मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें तो मूवी देखनी है, और दिन में 3-3 मूवीज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। मतलब उनके पास, बच्चों ने इस टाइम को एक अच्छा एक्सक्यूज़ बना लिया है अपनी अपनी मनमानी करने के लिए। तो ये उन्हें समझना होगा कि अभी 3 मार्च, अप्रैल, मई, आप 3 महीने हो गए हैं। अब इस पैटर्न को आप ख़त्म कर दो, नहीं तो आने वाले समय में आप उन स्थितियों के योग्य नहीं रहोगे जो कल ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस नौकरी में जाना है। आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो धीरे धीरे करके क्षीण हो जाएंगी। यदि आप रोज़ चैप्टर नहीं पढ़ोगे, यदि आप रोज़ किताब नहीं खोलोगे, तो जो आपकी स्मरण शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। देर रात तक जागने से, देर रात तक वीडियो देखने से, देर रात तक आप फिल्में देख रहे हो, तो इसका बहुत ही बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ने वाला है। तो ये एक, आप जब आप टीवी देख रहे हो, या जब आप प्राइम पर देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पर देख रहे हो, आप कंज्यूमर बन रहे हो, आप उपभोक्ता बन रहे हो। लेकिन अभी बच्चे, आपकी उम्र कंज्यूमर बनने की नहीं है। अभी आपको अपने आप को स्टेबल करके अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है। जब आप बढ़ अभी अभी की जो स्थिति है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास इतना समय है, इतना पर्याप्त समय है कि आने वाले समय में जो भी बनने का आपने सोचा है, आप अभी उसकी एडवांस स्टडी कर सकते हो। आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, तो आप गूगल पे जाके फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स देख सकते हो। आपको अगर अपनी कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है, आप ये भी कर सकते हो कि आप गूगल पे जाके अदर लैंग्वेज सीख लो। कितनी तरह की भाषाएं हैं, बाइलिंगुअल होना तो हमेशा ही बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक दूसरी भाषा सीख रहे हो। अपनी स्किल्स, एक इंसान को हर वक्त अपनी स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए। अभी उसे लगातार सीखते रहना चाहिए। अगर आप दिन में अगर आप अभी 2 घंटे भी नहीं सीख रहे हो, 2 घंटे भी आप अपनी स्टडी नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली बात है। और इसके साथ ही पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी हो रही है आपके इस रूटीन से। और पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो आपको इस जो संकट काल है उसमें आपको बार बार टोकें, बार बार आपको हिदायत दें या फिर आपको समझाएं। पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि वो ऐसा करें, लेकिन ये समय आपके खुद के समझने का है, क्योंकि अब तीसरा महीना शुरू हो गया है, मतलब चौथा महीना लगभग, मार्च, अप्रैल, मई, जून शुरू हो गया है। तो अब आप ये एक्सक्यूज़ लेना बंद कर दो कि बाहर ये हो रहा है, मैं बहुत तनाव में हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। इन एक्सक्यूज़ेस को आप लेना बंद कर दो, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों को पढ़ाई शुरू करो, दूसरी चीज़ों को कंज्यूम करना बंद करो। जैसे कि मूवीज़ देखना, पबजी खेलना, या और वीडियो गेम्स जो हैं उसे खेलना, या फिर टीवी देखते रहना। इन चीज़ों को आप उस हर चीज़ को ख़त्म करो जिसमें आप एक डमी बन के सामने बैठ जाते हो। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आपकी मेंटल एक्टिविटी नहीं है, आप सिर्फ एक बस देख रहे हो उसे, और सारा दिन आप बैठे हुए हो। तो हर उस चीज़ को आप बिल्कुल फुल स्टॉप कर दो, और अपने आप को प्लान करो अपनी। और ये तो बहुत अच्छा समय है कि आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हो। अभी तक आप घर पे ही रहना है, तो पढ़ाई को अच्छा समय देने के बाद आपके पास इतना समय बचा है कि आपके जो शौक़ हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हो। किसी बच्चे को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है, किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है, कोई बच्चे चाहते हैं कि हम कोई कहानी लिखें, शायद वो कविताएं लिखें। तो उसके लिए इतना मेंटल पीस है इस समय कि वो आराम से ये काम कर सकते हैं। और अभी तक आप अपनी व्यस्तता के कारण छत पर नहीं जाते थे, आसमान नहीं देखते थे, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब पहले के बच्चे नहीं देख रहे थे, पहले आप नहीं देख रहे थे। अब हर बच्चा छत पे जा रहा है, हर बच्चा बालकनी में है, हर बच्चा चाँद को देख रहा है, सितारों को देख रहा है। तो आप बहुत इनर पीस, इसे आप इनर पीस की तरह लो। आप बहुत प्रकृति के इतने करीब हो गए हो इस समय, ये आपके लिए बहुत आशीर्वाद जैसी स्थिति है। तो आप
जितने प्रिकॉशन हैं उनको ले रहे हो, उनको लेने के साथ अब अपनी लाइफ को स्टार्ट करो, और स्टार्ट नए तरीके से करो। क्योंकि व्यक्ति वही है जो समय की मांग के अनुसार चले। अगर आप समय को देख तो रहे हो लेकिन आप समय को समझ नहीं रहे हो और आंख मूंद के बैठे हो कि जब ये समय ठीक होगा मैं तभी कुछ करूँगा, तो बेटा कुछ ऐसा नहीं होने वाला। अभी आपको समय को समझते हुए पर्याप्त जितने भी सजेशंस दिए गए हैं, प्रिकॉशन, जितनी सावधानियां बरतने को कहा गया है, वो सावधानियों को बरतते हुए अब आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ एनालिसिस करो। और आपकी मदद करने के लिए बहुत लोग हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। और इसके साथ ही व्हाट्सएप चैट ख़त्म कर दो, फेसबुक पे जाना कम कर दो। क्योंकि अपने आप को, अपने दिमाग को इतना ओवरलोड मत करो। जो थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप से आ रहे हैं या फेसबुक से आ रहे हैं, इससे अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड मत कर लो। इसे अपने दिमाग में ये सब भर मत लो। अपने दिमाग में सिर्फ अपना सिलेबस भरो। जिसका आपको एग्ज़ाम देना है, आपको अच्छे नंबर लेने हैं, आप उसको स्टडी करते जाओ, आप उसकी रिवीजन करते जाओ और उसके बारे में और जानकारी बटोरते जाओ। अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स को आप रिवाइज़ करो। तो इतना अच्छा आप इस समय को इतनी अच्छे से यूज़ कर लोगे कि कल को आपको लगेगा कि ये जो घर में बैठने का समय था वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। और इसके साथ आप फैमिली कनेक्टिविटी करो, पेरेंट्स से बात करो, घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है उससे बात करो, खेलने का शौक़ है कैरम बोर्ड खेल लो, या कुछ ऐसी चीज़ खेल लो। जैसे आपने देखा होगा पहले समय लोग अंताक्षरी खेला करते थे, लंगड़ी टांग खेला करते थे। अभी वो ऐड आ रही है टीवी में, उसके इंडिया गेट की राइस, शायद बासमती राइस की ऐड है। उसमें कितना अच्छा दिखा रहा है कि हमारे जो पहले परंपरागत खेल थे वो फिर से अब अस्तित्व में आने लगे हैं। तो आपसे बिल्कुल ये निवेदन है, मेरा भी निवेदन है, या आपके पेरेंट्स का निवेदन है कि इस समय को आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और बिल्कुल ऊर्जा के साथ अपनी भीतरी क्षमता को पहचानते हुए बिल्कुल आप डट जाओ कि आपने अब पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ आपने अपनी शारीरिक कसरत भी करनी है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज, जिसको आप एक्सरसाइज बोलते हो, एक्सरसाइज करनी है। और ये सब आपने अपने लिए करना है ताकि आप स्वस्थ रहो। आप और अगर आप पढ़ रहे हो, कोई नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे। आपके दिमाग को एक टॉनिक मिलेगा। सुबह उठते ही कई बच्चों की आदत है, कई पेरेंट्स से मैंने बात की तो बच्चों की ये आदत सामने आई है कि सुबह उठते ही उनको अपना फ़ोन चाहिए, और फ़ोन पे व्हाट्सएप पे क्या क्या आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो, सिर्फ वही मैसेज, और फिर आप उन मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते हो। सुबह जब आप उठते हो तो आपका दिमाग इतना फ्रेश होता है, आप अपनी सिलेबस की कॉपी या फिर कोई भी किताब रात को ही अपने तकिए के पास रख के सो, ताकि सुबह जब आप उठो और आपकी मम्मी आपको चाय दे तो आप वो जो कॉपी आपने बिस्तर पे रखी थी ना, आप उसे खोल लो। ठीक है, उसे खोल के पढ़ो और इतना दिमाग फ्रेश है कि उस समय जो भी आप अपने सामने खोलोगे ना, एक स्कैन हो जाता है वो पेज। आपने सुबह सुबह पन्ने पलटने हैं, बस 4 पन्ने जो रात को आपने नोट्स बनाए थे, चाय के साथ आप उनको एक नज़र मार लो, शाम की चाय के साथ एक नज़र मार लो। तो वो चीज़ें आपको रिवाइज़ भी होती रहेंगी बिना कोई एफ़र्ट डाले या लोड लिए कि हाय मुझे याद करना है, हाय ये काम पेंडिंग रह गया। तो जो समय आपने बर्बाद किया व्हाट्सएप को पढ़ने में, उसको खोलने में, उसके जितने भी चीज़ें हैं उनको फॉरवर्ड करने में, वही समय आप अपने आप को देने पर आपका व्यक्तित्व निखरेगा। और अगर आप वो समय अपने आप को नहीं दे रहे हो तो आपका व्यक्तित्व विखंडित ही होगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, ये आपकी पहली ज़िम्मेदारी है। आपको ये बात अब समझ जानी चाहिए। तो मेरा आग्रह है आप बच्चों से कि आप जब भी कुछ गूगल सर्च करें, कुछ जानकारी के लिए करें, समय को बर्बाद ना करें। ये समय इतना कीमती है कि जिस भी व्यक्ति ने समय को बर्बाद किया, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। तो आपने समय बर्बाद नहीं करना है।
आपने उपभोक्ता नहीं बनना है, आपने आपने डमी नहीं बनना है, आपने अपने आप को यूज़लेस नहीं बनाना है। आपने निरंतर कुछ नया करना है, अपने साथ, अपने लिए, अपने घरवालों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब करोगे और अब अपने तनाव को कम कर दो, क्योंकि अब इतने समय के बाद आप सीख गए हो, अच्छे से सीख गए हो कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, आपकी ज़िंदगी आगे कैसे चलने वाली है। तो अब ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है। इसे बहुत जल्द, जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे, जितनी जल्दी इसके लिए एक्सेप्टेंस आपके अंदर से आ जाएगी, उतनी ही जल्दी आप फिर दूसरे काम कर पाओगे। नहीं तो आप इसी में उलझते रह जाओगे। तो आपको इन चीज़ों में अब उलझना नहीं है। इन चीज़ों को अपनी जीवन शैली में आप उतार लो और उसके बाद आप अपने लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए आप पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, एक क्वालिटी टाइम अपने लिए, अपनी रुचियों के लिए दो। ठीक है? तो अपने इसके बाद आपके पेरेंट्स को आपसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज करो। और ये सारी चीज़ें हवा में नहीं कि मैं कल ऐसा करूँगा, मैं कल वैसा करूँगा, हाँ मैं सुबह उठूँगा, ये सब चीज़ें आपने ऐसे नहीं सोचनी है। आपने एक कॉपी में ये सब लिख लेना है। ठीक है? और प्लान अकॉर्डिंगली आपने संकल्प लेना है और उस संकल्प को आपने पूरा भी करना है। भले ही आप छोटा संकल्प लो, भले ही वो संकल्प ये ना हो कि मैं सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं 7 बजे शावर लूँगा और 7:30 बजे मैं नाश्ता करूँगा। ऐसा भले ही इतना अच्छा आपका संकल्प ना हो, भले ही आपका संकल्प ये हो कि हाँ मैं सुबह 9 बजे उठूँगा, तो वो भी एक अच्छी बात है कि अगर जहाँ आप 12 बजे उठ रहे हो, 12:30 उठ रहे हो, आपने ये संकल्प लिया कि मैं 9 बजे उठूँगा। बहुत जल्दी नहीं है तो बहुत लेट नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपने संकल्प लिया, आपने अपनी आदत को वहीं रोका, आपको समझ में आया कि मेरी ये बुरी आदत है और मुझे इसको चेक करना चाहिए, मुझे इसको यहाँ रोकना चाहिए। तो ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है अपने आप को संभालने का। यानी अपने जो आप जो गलत आदतें इन 2 महीनों में, 3 महीनों में आलस की जो आ रही हैं अंदर, उनको एक चेक लगाने की एक शुरुआत ही हो सकती है। तो बहुत आइडियल संकल्प ना भी करो, नॉर्मल संकल्प करो, लेकिन उस संकल्प को पूरा ज़रूर करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने संकल्प को पूरा करोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है? तो बड़ा संकल्प लोगे तो शायद पहले दिन आपको निराश होना पड़े, और निराश होगे तो आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो सकता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो आपने छोटा सा संकल्प लेना है, नॉर्मल संकल्प लेना है। भले ही आपने दिन में आप कहो कि मैं 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ूँगा, तो आप 2 घंटे ही पढ़ लो, इसी का संकल्प ले लो। फिर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कम से कम दिन में आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सुबह 5 से 8 पढ़ लो, शाम को 5 से 8 पढ़ लो, तो आपके 6 घंटे पूरे हो गए। तो इस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है और इस तरफ आपको अब बढ़ना है, नहीं तो बच्चे बहुत देर हो जाएगी अपने आप को संभालने में। और अपने आप को संभालने में इतना समय लेना ही क्यों है, जबकि आप अपने अपने बारे में आप सब कुछ जानते हो, अपनी कमियों के बारे में आप जानते हो। आप ये जानते हो कि आप अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। और इसके साथ ही आप अच्छे लोगों से बात करो, उन लोगों से बात करो जो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत काम करना चाहते हैं, बहुत होपफुल है, बहुत आशाएं हैं, जिनके बहुत सपने हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप उनसे बात करो, उन लोगों से नहीं कि जो फ़ोन उठाते बोले हाँ ये तो लॉकडाउन में तो क्या कर रहा है, तो तेरे घर में क्या हो रहा है, मैं तो थक गया, मैं तो बोर हो गया, मेरा तो चेहरा ही बुझ गया। इन लोगों से नहीं। हाँ, अगर कोई आपको फ़ोन करके ये सब कहता है तो आप उनके अंदर भी आशा का संचार करो, आप उनको भी समझाओ कि ये अब इस गाने को गाना बंद कर दो, अब आगे हमें बढ़ना ही होगा, हम कब तक यहाँ रुके रहेंगे। तो बच्चों, कल का जो हमारे देश का भविष्य है ना, वो आप ही के हाथ में है, तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करो।